चलिए, अभी चारवाक दर्शन बताने वाली थी ना मैं आज से। अभी मैं आपको चारवाक दर्शन बताऊंगी क्या होता है। पुराना पढ़ा है आप लोगों ने? हेलो, पुराना पढ़ा है आप लोगों ने? कुछ पूछ रहे हैं आप लोग, जवाब नहीं दे रहे हैं। मैम लास्ट क्लास पढ़ने की पढ़ा हुआ है? चलिए, अच्छा नो मैम। चारवाक दर्शन स्टार्ट करते हैं क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जाम्स को, इसलिए। चारवाक दर्शन में अन्य नाम क्या है चारवाक दर्शन का? लोकायत दर्शन या बृहस्पति दर्शन, इसको ही चारवाक दर्शन बोला गया है। लोक आयात दर्शन या बृहस्पति दर्शन। इसके जो प्रणेता कौन है? चारवाक हैं। पुरुषार्थ इसमें सिर्फ दो ही बोले हैं, अर्थ और काम को। ठीक है, मोक्ष को इसमें नहीं माना गया है। ठीक है, भाषा इसमें पाली है और प्रमाण सिर्फ प्रत्यक्षवाद को लिया गया है। तत्व इसमें चार, आकाश तत्व को इसमें नहीं लिया गया है। पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इन चार तत्वों की इसमें माना गया है, आकाश तत्व को नहीं माना गया है। अनात्मावाद का इसमें बताया है कि आत्मा कुछ नहीं है। उसके बाद प्रथम सूत्र है अथातः तव्य व्याख्यायास्म। चारवाक को क्या बोला है? चारु प्लस वाक। चारु मतलब होता है सुंदर, मीठा, आकर्षक। सुंदर, मीठा, आकर्षक चारु, और वाक मतलब होता है उपदेश। ठीक है, वह दर्शन जिसके द्वारा उपदेश सुंदर, मीठे, सामान्य व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने वाले जो वचन बोले जाते हैं उसको ही चारवाक दर्शन में चारवाक बोला गया है। कि मीठे, सुंदर को जो बातें अच्छे उपदेश दिए जाते हैं वो। इसमें इहलोक को स्वीकार करता है, इसलिए इसे लोकायत कह जाते हैं। इहलोक मतलब इहलोक स्वीकार करता है। इसमें दूसरे लोकों की, परलोक की, स्वर्ग की, इसमें कोई महत्व नहीं दिया गया, बताया नहीं गया है चारवाक में। पूर्व राशि काल में जय राशि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तत्व तत्व पल्लव 3 में इस दर्शन का सिद्धांत का वर्णन है। कौन सा है ग्रंथ? तत्व पल्लव में किसका है? जय राशि भट्ट द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, चारवाक का कथन क्या है? प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। जो प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण बताया गया है, उसके अलावा कोई भी प्रमाण इनने नहीं माना है। एकमात्र कौन सा माना है? प्रत्यक्ष। और इनने क्या बोला है? यावत जीवत सुख जीवत ऋण कृत्वा घृत पीवत। मतलब कि यावत जीवत सुख जीवत ऋण कृत्वा घृत पीवत, मतलब जब तक जियो सुख पूर्वक जीवो, ऋण लेकर घी पियो। काम ही एकमात्र इसमें पुरुषार्थ बताया गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ही तत्व हैं। और इनने बोला है खाओ पियो मौज करो। ये सब इनके कथन है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और इनने चार चीजों को ही माना है, चार तत्वों को, आकाश तत्व को इनने नहीं माना है। ज्ञान मीमांसा क्या है? दर्शन शास्त्र की वह शाखा जिसमें ज्ञान के स्वरूप, साधन, सीमा, प्रमाणिकता, अप्रमाणिकता आदि विषयों पर गंभीरता से चर्चा हो, वो क्या होती है? ज्ञान मीमांसा होती है। जिसमें ज्ञान की, शास्त्रों की, जिसमें दर्शन शास्त्र की वह शाखा जिसमें ज्ञान के स्वरूप का साधन किया जाता है, वो होता है ज्ञान मीमांसा। और इसमें सिर्फ प्रत्यक्षवाद को ही मेन माना है। प्रत्यक्ष ज्ञान ही ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया गया है। प्रमाण कितने हैं वैसे? प्रत्यक्ष, अनुमान और सत्य, है ना? पर एक ही को माना, प्रत्यक्ष को। प्रत्यक्ष क्या होता है? जो अपनी पांच इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसलिए चारवाक ज्ञान मीमांसा प्रत्यक्षवाद कहलाती है। तत्व मीमांसा क्या है? जगत के मूल तत्व की गंभीरता से चर्चा होती है। इसी को ही जड़वाद, भौतिकतावाद और प्रत्यक्षवाद, ठीक है, तत्व मीमांसा को जड़वाद और भौतिकतावाद भी बोला जाता है।
प्रत्यक्षवाद क्या होता है? प्रत्यक्ष ही ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन है। केवल जड़ पदार्थों का ज्ञान संभव होता है, उसके अलावा किसी भी पदार्थ का ज्ञान संभव नहीं होता। जड़ तत्व को ही जगत का मूल तत्व स्वीकार करते हैं। जड़ तत्व को किसका? जगत का मूल तत्व स्वीकार करते हैं। भौतिकतावाद या जड़वाद पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, यही भौतिक पदार्थ में इन चारों को लिया है, आकाश तत्व को इसमें नहीं लिया है। चारवाक आकाश को प्रत्यक्ष आधार नहीं मानते। चारों पदार्थ का आपस में संबंध होता है, पृथ्वी, अग्नि, जलवायु का और आकाश का इसमें नहीं है। जब ये पदार्थ विशिष्ट मात्रा में मिलते हैं तब शरीर में चेतना रूपी एक नए गुण का विकास करते हैं, ऐसा बताया गया है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु सारे अपने शरीर में होते हैं, पर इनने सिर्फ आकाश तत्व को नहीं माना है। नीति मीमांसा क्या है? दर्शन शास्त्र की वह शाखा जिसमें शुभ अशुभ, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य आदि आचरण संबंधी विषयों का गंभीरता से अध्ययन वह क्या होती है? नीति मीमांसा होती है, जिसमें शुभ अशुभ, कर्म, कर्तव्य कर्तव्य, उचित अनुचित का जिसमें ज्ञान होता है वो होती नीति मीमांसा। प्रत्यक्षवाद क्या होता है? कर्मवाद, पुनर्जन्म, आत्मा की अवधारणा, मरता, ईश्वरवाद, नरक, स्वर्ग, इन सब का इनने खंडन किया है। जड़वाद क्या होता है? नीति मीमांसा के अंतर्गत सुखवाद का समर्थन करता है जड़वाद। पुरुषार्थ इसमें दो ही बताए हैं, अर्थ और काम। इनका साहित्य नीति मीमांसा में क्या बताया? नीति मीमांसा में अभी तो देखा था आपने, सुखवाद का समर्थन किया गया है नीति मीमांसा में। उन्होंने बताया है कि जैसे कि देखिए सुखवाद का समर्थन ऐसे किया गया है कि देखिए कोई इंसान जैसे अपन बचा बचा के चल रहे हैं, खूब बचा के चल रहे हैं, कोई सुख नहीं ले रहे हैं और लास्ट में जाके मर जाते हैं, तो इनने सिर्फ सुखवाद की बताएगा। इसमें पूछा जाएगा कि कौन से दर्शन में, मतलब चारवाक दर्शन में किस चीज को मैन माना गया है, क्या सिद्धांत मैन माना गया है? तो इन्हें सुखवाद को मैन मानना है। कहीं कहीं मोक्ष को माना गया है, यहाँ पे सुखवाद को मैन समर्थन किया गया है जड़वाद नीति मीमांसा में। देखिए इनके प्रमुख जो साहित्य हैं चारवाक दर्शन का संक्षिप्त परिचय। हरिभद्र सूरीकृत कौन सा? षट दर्शन समुच्चय में मिलता है। तो ऐसा आ सकता है सही मिलान में हरिभद्र सूरी दे देंगे, वो कृत और षट दर्शन समुच्चय ये नाम हो गया उसका। ऐसे ही विस्तृत वर्णन सायण माधव द्वारा सर्वदर्शन संग्रह में मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया है क्या? चारवाक दर्शन। अभी मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगी जो आए थे पिछले ईयर्स में और उनका आंसर भी बता देती हूँ। सांख्य दर्शन का उद्देश्य है क्या है? क्लेश निवारण, दुख निवारण, अविद्या निवारण, संसार निवारण। तो इसका है दुख निवारण है सांख्य। हाँ, दुख निवारण 2019 में आया था ये क्वेश्चन। और एक और है 2019 में आया था, 2019 में। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो ये सभी को ही पता है, कपिल मुनि है। वेदांत के व्याख्याता आचार्य त्रय हैं कौन? 2017 में आया था। तीसरे का आंसर है ACD। वेदांत के व्याख्याता आचार्य त्रय कौन कौन से हैं? शंकर है, रामानुज और माधवाचार्य। ये तीनों हैं किसके? वेदांत के व्याख्याता। यह था 2017 में। 2017 में एक बार आया था चौथे नंबर में, वेदों के उपखंडों को व्यवस्थित क्रम में लिखिए। तो ये आपको सभी को पता है, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, ये क्या होता है? अरण्यक और उपनिषद सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, ये भी पूछा गया था 2017 में। फिर 2017 में पूछा था बौद्ध दर्शन के अनुसार सावधानी की 4 आधारशिलाएं कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं आधारशिलाएं?
यही है धम्मानुपासन, वेदानुपासन, चित्तानुपासन और कायानुपासन। तो इसका धम्मानुपासन है इसका। और ये मैं आपको पीडीएफ उसमें शेयर कर दूंगी। इस 2017 में वैशेषिक का कौन है? कोई बोलेगा, कोई बताएगा आंसर? वैशेषिक के कणाद हैं। प्रणाद है मैम। न्याय का कौन है? गौतम। गौतम। हम्म गौतम। गौतम। मीमांसा के जैमिनी, जैमिनी। सांख्य की कपिल। फिर 2017 में पूछा गया था सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। पुरुष में से किस दर्शन में दो शाखाएं हैं? सांख्य में है। सांख्य। क्वेश्चन आते हैं। इस सही में मैंने पूछा गया था, सही का सही मिला के बता सांख्य दर्शन से। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? अब अभी भी हो रही क्या? हाँ, बीच बीच में हो रही है मैम। अभी नहीं हो रही होगी ना। हम्म। सुनिए, सत्कारवाद का सिद्धांत किसने दिया था? सांख्य। सांख्य दर्शन से। विवर्तवाद का है मैम वेदांत से। आपने वो पुष्प और प्रकृति का क्या बोला मैम? कुछ आवाज नहीं आ रही थी, एक बार दिखा दीजिए। पुरुष और प्रकृति निम्नलिखित में से किस दर्शन की दो शाखाएं हैं? तो ये 2008 में 18 में आया था। सांख्य की है ये शाखाएं दो, पुरुष और प्रकृति की। सत्कारवाद का सिद्धांत क्या है? सांख्य दर्शन में दिया गया है। विवर्तवाद वेदांत का। शादवाद किसका है? जैन दर्शन का। वाद है बौद्ध दर्शन का। ठीक है। ध्यानम निविष्यम मनः का संबंध किससे है? तो ध्यानम निविष्य, सांख्य। थोड़ी देर से आप 2 मिनट रुकिएगा। अभी आ रहा है। ध्यानम निविष्यम मनः का संबंध किससे है? सांख्य इसका दर्शन। सांख्य दर्शन से। ध्यानम निविष्यम का संबंध है सांख्य दर्शन से। तो ये आपको याद रखना। सठ संपत्ति का संबंध किससे है? वेदांत वेदांत सूत्र। दर्शन। वेदांत सूत्र से सठ संपत्ति का 2018 में आया था। 2018 में एक और आया था जैन दर्शन के ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के अनुसार ध्यान के प्रकार कौन कौन से? एक होता है अंतर ध्यान, एक होता है रौद्र ध्यान। अष्टांग योग का वर्णन मिलता है किसमें? किस किस में मिलता है? आचार्य योग, पतंजलि योग सूत्र, रुद्र या मल तंत्र से, और सारद सारद तिलक से। ये तीनों से मिलता है। क्षणिकवाद का सिद्धांत किस दर्शन के अंतर्गत है? किससे है? बौद्ध दर्शन। बौद्ध बौद्ध दर्शन से। दर्शन। बौद्ध दर्शन के अनुसार सम्यक व्यायाम का अर्थ बताए गए। तो आप ये जो मैंने बताए थे ना, सम्यक दर्शन, सम्यक वाक, सम्यक चरित्र, तो इनका अंदर का भी पढ़ लेना। देखिए इसमें पूछा है 2019 में सम्यक व्यायाम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है विचार शुद्धि से गया है। आप ये सब पढ़ ले। आत्मा की, वेदांत दर्शन में आत्मा की अवधारणा को माना है। बौद्ध दर्शन के अनुसार सही क्या है? अष्टांग। मैम आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही है। भी मैम कभी नहीं आ रही है, अब बहुत कम आ रही है आवाज आपकी क्लियर। अच्छा, अभी आ रही है आपके आवाज? अभी तो ठीक है मैम। है ना। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार सही क्रम अष्टांगिक मार्ग का क्या है? तो लिखा है सम्यक, सम्यक कर्मात। सम्यक क्या होता है? सम्यक दृष्टि। फिर है सम्यक संकल्प, सम्यक वाक और सम्यक कर्मात। तो आपको ये जो 8 चीजें हैं उनको लाइन से याद करना है। ये आपको अब आता है न्याय दर्शन।
तो मैं न्याय दर्शन आपको आज करवा देती हूँ क्या होता है। न्याय दर्शन को और क्या बोलते हैं? क्वेश्चन क्या है? हाँ, हो गए ना क्वेश्चन आंसर तो एंड? मैम आपने नोट्स डाल दिए क्या इसके? नहीं, अभी नहीं, आज डालूंगी मैं। ठीक। ठीक है, तो न्याय दर्शन का मैं बता रही हूँ। न्याय दर्शन को और क्या बोलते हैं? अक्षपाद दर्शन भी बोला जाता है। इसमें क्या है? आस्तिक दर्शन, ईश्वर, आत्मा, वेद और मोक्ष, इन सब चीजों को माना है न्याय दर्शन में। प्रवर्तक कौन है इसके? महर्षि गौतम है। गौतम की रचना क्या है? न्याय सूत्र। इस दर्शन का साहित्य समृद्ध है, जिसमें भाष्य, टीका, वर्तिका आदि लिखे गए हैं। वात्स्यायन का न्याय भास है। ठीक है, वात्स्यायन का क्या है? न्याय भास है। वाचस्पति मिश्र का तात्पर्य टीका। ठीक है, वात्स्यायन का क्या है? न्याय भास। वाचस्पति मिश्र का क्या है? तात्पर्य टीका। उद्यनकृत न्याय कुसुमांजलि और आत्म तत्व विवेक और साहित्य के, ये क्या है? ये जो लिखे हुए हैं ना, तो वात्स्यायन का क्या है? न्याय भास है। वाचस्पति मिश्र का तात्पर्य टीका, उद्यनकृत न्याय कुसुमांजलि और आत्म तत्व विवेक। साहित्य की दृष्टि से दो भागों में बांटा है। एक होता है क्या, किसको बांटा गया है साहित्य की दृष्टि से? न्याय दर्शन को दो भागों में, प्राचीन न्याय और दूसरा है नव्य न्याय। तो प्राचीन न्याय किसका है? गौतम का। और नव्य न्याय क्या है? गंगेश उपाध्याय का। गंगेश उपाध्याय के ग्रंथ तत्व चिंतामणि। ठीक है, गंगेश उपाध्याय का ग्रंथ क्या है? तत्व चिंतामणि। ये याद रखिएगा कि गंगेश उपाध्याय का ग्रंथ क्या है? तत्व चिंतामणि। न्याय का अर्थ क्या होता है? नियते अनेन इति न्यायः, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, वह क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। इसे प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। ज्ञाता का स्वरूप क्या होता है? ज्ञाता और ज्ञेय। ज्ञाता क्या है? जिसको ज्ञान प्राप्त करना है, मान लो कि हम। और ज्ञेय क्या है? जिसका ज्ञान प्राप्त करना है हमें, वो होता है ज्ञेय पदार्थ। ज्ञाता अपन हो गए कि अपन ने जैसे एक पेड़ को देखा है, तो अपन हो गए ज्ञाता कि अपन देख रहे हैं। और ज्ञेय क्या हो गए? वो पदार्थ, मतलब वो पेड़। ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब ज्ञाता और ज्ञेय मिलता है, तब क्या मिलता होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। कि जैसे हमने देखा और देखने वाली जो वस्तु है वो, तो उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता। ज्ञान होता है अनुभव से, एक होता है स्मृति से। अनुभव से प्रमा और अप्रमा। प्रमा क्या होता है? जो यथार्थ ज्ञान है, जो सच का ज्ञान है, कि मतलब सच में रियलिटी जो होती है वो होती है प्रमा। अप्रमा क्या होता है? कि रस्सी को सांप समझ लेना, मतलब कि झूठा जो ज्ञान होता है वो क्या होता है? अप्रमा होता है। अधोकर का न्यायवर्तिका। अधोटकर का कौन सा है? न्यायवर्तिका। और जयंत का क्या है? न्याय मंजरी। ये क्या है इनके? वो ये इनने लिखे हैं। अधोटकर ने क्या लिखा है? न्यायवर्तिका। और जयंत ने क्या लिखा है? न्याय मंजरी। उसके बाद क्या है? प्रमा यानी वास्तविक ज्ञान। यथार्थनुभव प्रमा। प्रमा मैंने बताया कि जो ज्ञान क्या है? सही सही है, वो प्रमा है। और अप्रमा क्या है? झूठा ज्ञान, कि रस्सी को सांप समझना। वस्तु के अनुरूप ज्ञान ही प्रमा होता है। प्रमाता क्या है? ज्ञान लेने वाला, जो अपन। प्रमेय क्या है? ज्ञान का विषय। प्रमाण क्या है? ज्ञान के साधन। प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या है? गौतम न्याय सूत्र में 1.1.4 में परिभाषा दी गई है। किसकी दी गई है? प्रत्यक्ष की परिभाषा। इंद्रियार्थ सन्निकर्षपन्नः ज्ञानमव्यपदेश व्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष एक असंदिग्ध ज्ञान है जो इंद्रिय संयोग से उत्पन्न होता है और यथार्थ होता है। मतलब जो सच में होता है, जो और इंद्रियों के सहयोग से होता है।
इसके बाद क्या बताया गया है, देखिए प्रत्यक्ष के भेद हैं। एक होता है लौकिक, एक होता है अलौकिक। लौकिक में कौन कौन से होते हैं, लौकिक में होता है सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। जैसे कि सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष में क्या है, मनुष्य का मरण निश्चित होता है कि मनुष्य मरेगा जरूर, ये इसका क्या है, सामान्य प्रत्यक्ष। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष क्या है, बर्फ ठंडी है, कि मतलब हमको ज्ञान हो रहा है ये जो बर्फ है वो ठंडी है, पत्थर जो है वो कठोर होता है। तो ये क्या है, ये ज्ञान का प्रत्यक्ष है कि कोई चीज जैसे मुलायम है, भारी है, ठंडी है, तो ये हमें ज्ञान हो रहा है। और योगज क्या होता है, भूत भविष्य का गुण तथा सूक्ष्म सभी प्रकार साक्षात अनुभूतियां, मतलब जो हमको अनुभूत होते हैं कि पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होगा, उसको क्या बोला है, योगज बोला है। इसके बाद क्या है, लौकिक प्रत्यक्ष क्या है, बाह्य प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा जो होता है। लौकिक प्रत्यक्ष में, बाह्य प्रत्यक्ष में इंद्रियों के द्वारा आंख कान नाक का जो विषय होता है जिव्या का, वो क्या होता है, बाह्य प्रत्यक्ष होते हैं, मतलब इंद्रियों के समुदाय से जो होता है। अलौकिक मानस प्रत्यक्ष मन में जो होता है, सुख दुख, ये सारा जो क्या होता है, अलौकिक प्रत्यक्ष होता है। इसके बाद क्या होता है, अलौकिक प्रत्यक्ष को निर्विकल्प प्रत्यक्ष, सविकल्प प्रत्यक्ष और प्रत्यभिज्ञान प्रत्यक्ष में पहचान, कि पहले कभी किसी चीज को अगर अपन ने देखा है प्रत्यक्ष विज्ञान में, तो उसको अब हम पहचान लेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को हमने पहले कभी देखा है तो उसको हम अभी पहचान सकते हैं, ऐसा। इसके बाद 16 पदार्थों की गणना की गई है, वो 16 पदार्थ देख लीजिए न्याय दर्शन में, जिनको पूछा जा सकता है, इनके अंदर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेतत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। ये प्रमाण क्या होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, आप्तवचन, उपमा, ठीक है। तो देखिए प्रमाण तो आप जानते ही हैं, प्रत्यक्ष जो इंद्रियों के द्वारा देखा जाता है वो होता है प्रत्यक्ष। अनुमान क्या होता है, कि जैसे कि कहीं दूर पहाड़ पे अगर धुआं निकल रहा है तो अपन सोचेंगे कि आग है, वो अनुमान होगा। शब्द क्या होते हैं, आप्त वचन, जो कभी कोई ऋषि मुनि बोल देते हैं और वही के वही चले आ रहे हैं पुराने, तो वो होते हैं आप्त वचन। उपमा होता है, उपमा मतलब जैसे अपन ने गाय को देखा है और अपन उधर जंगल में जाएं तो उसी तरीके की गाय देखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि ये नील गाय है। ये खरगोश, जो जंगली खरगोश देखेंगे और अपन ने यहाँ नॉर्मल खरगोश देखा है तो हम समझ जाएंगे कि ये जंगली खरगोश है, ये उपमा होता है। प्रमेय क्या होता है, ज्ञान का विषय। प्रमा और अप्रमा जो अब मैं अभी बता चुकी हूँ, प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान, अप्रमा मतलब झूठा ज्ञान। संशय क्या होता है, डाउट, कि कौन सी चीज करें क्या ना करें, उसमें हमेशा डाउट रहता है, वो होता है संशय या संदेह बोल सकते हैं। प्रयोजन क्या हो गया, उद्देश्य, कि किसी काम को करने का कोई उद्देश्य होता है ना, वो होता है प्रयोजन, कि हमें अगर कोई पेपर पास करना है तो वो हमारा उद्देश्य हो गया अभी से, कि हमारा ये उद्देश्य है। दृष्टांत क्या होता है, पिछली चीज का उदाहरण देना और उसके अनुभव से सीखना दृष्टांत होता है। जैसे कि आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कहीं कुछ गलत पढ़ा दूं और आप में से कोई किसी ने मेरे को बताया भी था कि मैडम यहाँ हीनयान और महायान में ऐसा ऐसा है, तो मेरे को वो एक चीज याद रहेगी दृष्टांत से कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था और मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था, तो वो दृष्टांत हो गया कि किसी पुरानी गलती से हम कुछ चीज सीखते हैं या कुछ नया सीखते हैं तो वो दृष्टांत हो जाता है, मतलब एक तरीके से हमें कोई कुछ बताता है तो वो दृष्टांत हो गया। सिद्धांत क्या होता है, नियम बनाए गए हैं, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, तो ये क्या हो गए, सिद्धांत हो गए किसी भी चीज के। अवयव क्या होते हैं, अनुमान के पदार्थ अवयव होते हैं। तर्क क्या होता है, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए जो प्रमाण दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, तर्क। कि अगर कोई बात है, किसी ने कुछ पूछा कि यार मैंने यहाँ पे ये सामान रखा था, तुमने देखा क्या है, तो अपन बोलेंगे नहीं नहीं मैंने नहीं देखा, मैं यहाँ पे था ही नहीं, तो ये अपना एक प्रमाण हो गया कि उस चीज को
प्रमाणित करने के लिए। निर्णय क्या होता है? निश्चय कर लेना किसी बात को, उद्देश्य के लिए निर्णय। वाद क्या होता है? तर्कपूर्ण या सत्य आधारित बात प्रस्तुत करना, उसको बोलते हैं वाद। वाद क्या होता है? किसी बात को सत्य साबित करना, वो हो गया वाद। जल्प क्या होता है? औचित्यहीन या तर्कहीन बात करना, जिस बात का कोई मतलब ही नहीं है, वो हो गया जल्प। प्रयोजनहीन जो बात होगी वो हो गई जल्प। वितंडा मतलब झगड़ालू प्रवृत्ति वाले की, केवल ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, बहुत तेज तेज बोलेंगे अपनी झूठी बात को भी सिद्ध करने के लिए। वो बहुत तेज बोलते हैं और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, वो होती वितंडवा। हेतुवाद मतलब हेतु के गलत होने से परिणाम भी गलत होते हैं, आधार गलत होता है। जैसे कि हेतुवाद क्या होगा कि अगर कोई अपन ने गलत चीज ले ली है, कोई मशीन गलत है, तो वो रीडिंग गलत ही देगी ना। अगर किसी घर की नींव अगर गलत रखी हुई है तो उसका घर तो गलत बनेगा ही, कभी भी टूट जाएगा। तो वह होता है हेतुवाद। छल क्या होता है? किसी की बात को उसके वास्तविक बात को छोड़कर अपने ही हिसाब से बात प्रस्तुत कर देना, उसको छल बोलेंगे। कि मतलब कोई भी बात है उसको अपने हिसाब से बता देना, वो हो गया क्या? छल। जाति क्या हो गई? जाति का अर्थ होता है समानता और असमानता। यहाँ जाति क्या होती है? जाति का मतलब यहाँ कास्ट रीजन से नहीं होता। जाति का मतलब ये होता है कि अगर कोई गलत है ना तो वो गलत है, और अगर कोई सही है ना तो वो सही है। इस तरीके से कि कोई ने अगर चोरी करी है तो वो क्या होता है? चोरी ही है। चाहे फिर ये नहीं मानेंगे कि वो गरीब है या अमीर है, वो इस जात का है उस जात का है, ये सारी चीजें नहीं होंगी। वहां क्या होगा कि नहीं, गलत है मतलब गलत है, समानता का अधिकार रहेगा यहाँ पे। ये नहीं कि अगर वो गरीब है तो उसने चोरी कर ली है तो भाई उसको ढांक दो, या हमारी जाति का है अगर वो कर रहा है तो कर लेने दो किसी बात को। तो ये सब क्या है? जाति, यहाँ जाति का उससे अर्थ नहीं लिया गया। जाति अर्थात होता है कि समानता किसी भी चीज के बीच में। आप ऐसा नहीं करोगे कि भाई ये हमारे उसका है तो कुछ गलत भी कर रहा है तो करने दो। तो ये क्या होती? जाति होती। जाति का अर्थ होता है आपको समानता असमानता में देखना है। निग्रह स्थान क्या होता है? पराजय का स्थान, जहां मनुष्य हार जाता है वह क्या होता है? निग्रह स्थान, पराजय का स्थान। जैसे कि अगर हम कहीं पे कोई गेम खेल रहे हैं, अब अगर हम हार गए हैं तो हम मानेंगे ना कि हम पराजित हो गए हैं। उसको बोलते हैं निग्रह स्थान, मतलब अपनी पराजय को स्वीकार कर लेना। वो क्या होता है? निग्रह स्थान। किसी भी गेम में जीत हार तो होती है, बट अगर जो होता है फल उसको आपको स्वीकार करना है, क्या होता है? निग्रह स्थान होता है। उसके बाद है अपवर्ग। अपवर्ग होता है न्यायिक को अपवर्ग कहा गया है, मतलब जहां पे नए मोक्ष को अपवर्ग, यहाँ पे मोक्ष को अपवर्ग बोला गया है। ठीक है, अपवर्ग क्या होता है? नैयिक मोक्ष को अपवर्ग। तो 16 तो हो गए निग्रह स्थान तक, अपवर्ग बता दिया। ईश्वर की सत्ता के प्रमाण क्या है? कार्य कारण का सिद्धांत, कार्य का परिणाम, कर्मवाद, वेद और आप्तवचन, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, न्याय देन कौन कौन सी है? शास्त्रीय विवेचनात्मक पद्धति है, तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र और ज्ञान शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। तो आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है क्या? मैम पीडीएफ कब सेंड करोगे आप? अभी करती हूँ मैं, बस वैशेषिक दर्शन और बताई दूं मैं आपको, ज्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि इसमें अध्याय 10 है वैशेषिक दर्शन में, और सूत्रों की संख्या इसमें बताई गई है 370। प्रमाण इसमें दो ही माने हैं वैशेषिक दर्शन में, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। इसका अन्य नाम क्या है? औल्युक्य और कणाद। ठीक है, वैशेषिक दर्शन में। यस मैम।
इसके दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कणाद माने गए हैं। इसको क्या है, इसका असली नाम उलूक बताया गया है, इसलिए इसका नाम औलुक्य दर्शन भी कहा जाता है। महर्षि वैशेषिक सूत्र इस दर्शन का पहला प्रमाणिक ग्रंथ है। कणाद इसके रचयिता हैं। इस पर प्रशस्त पाद में पदार्थ धर्म और संग्रह नाम से टीका लिखी है। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये सारी चीजें। द्रव्य वह है जो गुण और क्रिया का आधार है, उनका आश्रय स्थल है। द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं इसमें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 9 चीजें हैं। काल, दिक्, आत्मा और मन, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और काल, दिक्, आत्मा और मन। अचेतन में ये आ जाते हैं कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल और दिक्। चेतन में आत्मा और मन होता है अचेतन। अनित्य चीजें ये बताइए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। नित्य बताइए, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। द्रव्य के गुण बताए गए हैं और द्रव्य बताए हैं। पृथ्वी का गुण क्या क्या है? रूप, रस, स्पर्श और गंध। रूप, रस, स्पर्श और गंध किसका है? पृथ्वी का गुण है। जल का है रूप, रस और स्पर्श। रूप, रस और स्पर्श क्या है? जल का। पृथ्वी का क्या है? रूप, रस, स्पर्श और गंध। तेज का क्या है? रूप और स्पर्श। वायु का है स्पर्श और आकाश का है शब्द। दिक् यानी स्पेस दिया है। स्पेस कौन कौन से होते हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यहाँ वहां स्पेस में है। और काल का गुण क्या है? काल कैसा होता है? प्राचीन होता है, नवीन होता है, भूत होता है, वर्तमान, भविष्य, पहले और बाद। ठीक है। मन क्या है? आंतरिक इंद्रियां हैं मन में, और आत्मा क्या है? ज्ञान का आधार। वैशेषिक दर्शन में गुण 24 प्रकार के बताए गए। कितने? 24 तरह के। पहला होता है रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। ये हो गए रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संयोग, वियोग, परतत्व, अपरतत्व, गुरुत्व, पृथकत्व, द्रवतत्व, स्नेहता, संस्कार, संख्या, परिणाम, सुख, दुख, इच्छा, बुद्धि, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म। ये हो गए 24 प्रकार के गुण। रूप क्या होता है? कलर, लाल, नीला, पीला आदि नेत्रों से दिखाई देने वाले रंग रूप के प्रभेद हैं। रस कौन कौन से होते? मीठा, नमकीन, खट्टा, चरपरा, कड़वा, कसैला, ये सब क्या हो गए? रस। गंध, सुगंध, दुर्गंध, ये 2 गंध के प्रभेद हैं जिनका ज्ञान नाक से या घ्राणेन्द्रियों से। तो स्पर्श, शीत, उष्ण, अशीतोष्ण, ठंडा गर्म और ठंडा गर्म, ये 3 प्रकार के स्पर्श बताए गए। शब्द क्या होता है? ये एकमात्र आकाश का गुण है, इसे हम कर्णेंद्रियों से ग्रहण करते हैं शब्दों से। ठीक है। संयोग क्या होता है? 2 अलग अलग वस्तुओं का मिलन ही संयोग है। और वियोग क्या है? संयोग का ठीक उल्टा, मतलब वस्तुओं का अलग अलग होना वियोग। परतत्व मतलब दूरी बोला है। अपरितत्व मतलब निकटता या समीपता। गुरुत्व क्या होता है? भारीपन, जैसे पृथ्वी का गुण होता है ना भारीपन, वो। पृथकत्व मतलब इसके द्वारा विभिन्न वस्तुओं के स्वभाव में जो भिन्नता होती है उसका बोध होता है, उसको बोलते हैं पृथक। द्रव्य क्या होते हैं? बहने या सरकने के गुण का नाम क्या है? द्रव्य तत्व। स्नेह मतलब होता है चिकनाई युक्त। संस्कार क्या होते हैं? वैशेषिक दर्शन में संस्कार 4 प्रकार के बताए हैं। वेग, भावना, स्थिति, स्थापकत्व। वेग, एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या होता है? वेग। भावना, मन के विचारों का भावना होता है। स्थिति क्या होती है? वर्तमान स्थिति। स्थापकत्व
स्थापकत्व मतलब वो चाहते हैं पहले वाली स्थिति में वापस जाना, स्थापकत्व होती। संख्या क्या होती? वस्तुओं की मात्रा ज्ञात करना संख्या होती। परिणाम क्या होता है? जिसके कारण छोटे टुकड़े का भेद किया जाता है, वो होता है परिणाम। सुख क्या होता है? अनुकूलता के भाव से सुख की उत्पत्ति होना, सुख। प्रतिकूलता के भाव से दुख की उत्पत्ति होती है, वो क्या होता है? दुख। प्रतिकूलता से जब हमें कुछ अच्छा लगता तो प्रतिकूल स्थिति होती है, उससे दुख उत्पन्न होते हैं। अनुकूल क्या होता है? जो हमें सुख की प्रतीति दे, वह अनुकूल हो जाते हैं। इच्छा क्या होती है? अप्राप्त वस्तु को चाहना इच्छा कहलाती है, कि जो हमें प्राप्त नहीं हो सकती वह वस्तु क्या होती है? इच्छा से। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है सभी को? आंसर करेंगे? यस मैम। यस मैम। चलिए, इच्छा तक पहुंच गए हैं कि अप्राप्त वस्तु को चाहना इच्छा कहलाती। बुद्धि क्या होती है? यह जीवात्मा का गुण होता है, इसका अर्थ होता है ज्ञान। कभी यह नए अनुभव रूप में प्रकट होता है तो कभी पुराने अनुभव की स्मृति के रूप में आता है, वो होती है बुद्धि। बुद्धि कैसे? कि जो अपन को पुराना ज्ञान है वो, और कुछ नया ज्ञान जो हम सीखते हैं, वो होती बुद्धि। हाँ दे दिए। क्या हुआ? द्वेष क्या होता है? हृदय में किसी के प्रति द्वेष क्या होता है? हृदय में किसी के प्रति जलन की भावना जो होती है वो द्वेष होती है। प्रयत्न क्या होते हैं? किसी वस्तु की प्राप्ति का यत्न प्रयत्न कहलाता है। उल्लेखनीय है कि बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न ये सभी आत्मा के गुण हैं। धर्म क्या होता है? श्रुति स्मृति में बतलाए गए सत्कर्मों का नाम धर्म है। इन्हें करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मतलब जो अपन को पुराणों में बताए गए हैं ना, श्रुति स्मृति में बताए गए हैं, सत्कर्मों का काम क्या होता है? अच्छे कर्म करना ही धर्म है। और श्रुति स्मृति में कुछ कर्म निषिद्ध बताए गए हैं कि जो नहीं करना है वो क्या होते हैं? अधर्म होते हैं। इसके बाद वैशेषिक दर्शन में कर्म 5 प्रकार के बताए हैं। उत्क्षेपण क्या होते हैं? ऊपर जाना। अवक्षेपण मतलब नीचे जाना, कर्म बताए गए। अकुचन मतलब सिकुड़ना, और प्रसारण मतलब फैलना, और गमन मतलब होता है चलना। वैशेषिक दर्शन में बताया गया है पर जो सर्वाधिक व्यापक है, जैसे सत्ता। सत्ता मतलब पूरी तरह से फैली होती है, वो होती सत्ता। अपर मतलब होता है जो सबसे कम व्यापक, जैसे घटत्व। परापर जो पर और अपर के बीच में हो, वो क्या होता है? पराप्रव द्रव्य। जब किसी वस्तु में ऐसा गुण हो जो कि उसे अन्य वस्तु से भिन्न बताए, उसे क्या कहते हैं? विशेष। एक ऐसे संबंध जिसमें दो या दो से अधिक दो या दो जिसमें यदि दो वस्तु में से एक को अलग कर दिया जाए तो वस्तु नष्ट हो जाए। एक ऐसा संबंध जिसमें यदि दो वस्तुओं में से एक को अलग कर दिया जाए तो उसमें से एक वस्तु नष्ट हो जाती है। मैम ये दो किसका है? अभी बताऊंगी, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ हो गया है इसमें मिस्टेक। इसमें संसर्ग मीन्स इसका भाव। टॉपिक नहीं पता चल रहा ना। हाँ हाँ, ये टॉपिक का कुछ हो गया है इसमें शायद, तो मैं बता दूंगी। इसमें टॉपिक कुछ लिखा है। तो दो प्रकार के संसर्ग भाव बताए गए हैं। एक होता है संसर्ग भाव। क्या होता है? जब एक ही वस्तु में से किसी अन्य वस्तु का गुण का अभाव हो जाए तो वो होता है संसर्ग भाव। जैसे कि आग में शीतलता का अभाव हो जाता है तो वो क्या हो गया? संसर्ग भाव। अन्य अन्य अन्यो अन्य अन्योय योन्य क्या होता है? अन्योन्य। अन्योन किसी वस्तु में अन्य वस्तु का अभाव, जैसे सूर्य में चंद्रमा का अभाव हो जाता है तो वो अन्योन कहलाती है। तो अभी ये आपको समझ में आ गया है? ये कुछ हेडिंग्स दिख से लग रहे हैं। तो अभी आपको ये समझ में आ गया वैशेषिक दर्शन?
मैम इसमें सिर्फ मीनिंग ही है, सभी शब्दों की मीनिंग ही बताई गई है सिर्फ। हाँ, अभी इसमें आपको ज्यादा अभी कुछ करने का है भी नहीं, बहुत अंदर तक जाने के लिए फिर टाइम भी नहीं है मैम अभी, ओके मैम। है ना। तो अभी आप ये सुपरफिशियली कर लें कि आपको पता हो कि कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, कौन कौन से दर्शन से। और आपने अभी वो भी देखी मैंने। कर लो, उसके बाद जो आएगा देखेंगे। हाँ, और ऊपर से ये है ना कि आपको मैंने अभी क्वेश्चंस बताए हैं, तो दर्शन में ऐसे खास क्वेश्चन नहीं आते, बट भाष्य या टीकाएं में हो, वो जरूर आप याद कर लीजिएगा कि किसकी क्या है। उससे अगर आपको सही मिलान मिलाने में आ गए तो आप मिला सकते हैं। ठीक है। हम क्या बोला आपने? जैसे कि सिद्धांत अभी बताए थे मैंने, क्वेश्चन आंसर करवाए थे कुछ देर पहले, आपने देखे थे वो? हाँ जी। हाँ, तो वो क्वेश्चन आंसर देखे थे ना, उसी तरीके को क्वेश्चन आंसर आएंगे जहां तक है। तो आप थोड़ा उसमें डीपली जाके देखिएगा तो आप समझ जाएंगे। मैम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस ही बना दीजिए ना, तो वो ज्यादा इजी रहेगा समझना, क्योंकि ये बहुत बहुत ही ज्यादा वैसा तो है। मैंने बताया ना कि कैसे होता है क्वेश्चंस आए हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा अब। क्योंकि अभी देखिए, अभी न्याय हो गया, वैशेषिक और वैशेषिक होना बाकी है, और वैसे और वैशेषिक बाकी है, वेदांत बाकी है। तो ये मेरे को करवाना है, अभी मैं कल करवाऊंगी आपको। और उसके बाद योग दर्शन करवाना है। ये दो तीन टॉपिक और हैं, तो कल और परसों में जहाँ तक ये एंड हो जाएगा। आप आ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। में से कोई एक जन ड्यूटी ले करे करने के, बनाने के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आंसर आए थे वो मैंने आपको बता दिए अभी। ठीक है। और अभी आयुर्वेद की क्लास है सर की, वो क्वेश्चन आंसर करवाएंगे अब। तो अभी आज के लिए मेरा इतना काफी है, बाकी अभी आप सर से पढ़िए। ठीक है। ओके मैम, चलिए। थैंक यू। हाँ, मैं ओके मैम। होगा तो मैं जरूर बता दूंगी आपको, अगर मेरे से हो पाएंगे तो। बट आप लोग खुद भी एक जन इसमें से कह सकते हैं कि 10-10 क्वेश्चन भी बनाएं और शेयर करें, तो भी हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप सभी को नमस्ते। नमस्ते। टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है। सभी के लिए नमस्ते और ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए सभी को। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।